एक जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो अचानक एक चूहा बारात के आगे आगे नाचने लगा। शेर ने पूछा, भाई तुम क्यों नाच रहे हो? ये किसी चूहे की शादी तो नहीं है। चूहे ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, भाई बात यह है कि शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से, सालिया मोरनिया ते सारियां चढ़ा लईयां ने, हुण मोर आया ते मौत पै गई है। एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। फकीर घर के पास आवाज़ लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दे। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम ते बर्गर भी खा लेंदा है। घर के अंदर से आवाज़ आई, बाबा जूतिया भी खा लेंदा है। बाबा का जवाब आया, नहीं पुत्र, सख्त गिज़ा मना है। डॉक्टर पागल से, तुम छत से क्यों लटक रहे हो? पागल, मैं एक बल्ब हूँ। डॉक्टर, तुम फिर चल क्यों रहे हो? पागल, भूतनी के ये पाकिस्तान है, लाइट नहीं आ रही। डॉक्टर शेख से, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफ़ी का। डॉक्टर, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफ़ी का। डॉक्टर, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफ़ी का। डॉक्टर, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफ़ी का। डॉक्टर, क्या सूफ़ी कोई और इम्पोर्टेंट कंपनी नहीं है? शेख, नहीं है जनाब, मैं और सूफ़ी एक ही कमरे में रहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक अफसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज, सर ये बंदूक है। अफसर, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक ही नहीं, ये तुम्हारी इज़्ज़त है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है माँ। अफसर, दूसरे पठान सिपाही से, गुल खान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुल खान, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारी खाला है। दो पठान एक हादसे में मर गए। फरिश्ता आया, दोनों से पूछा, कौन हो? बोले मुसलमान। एक से पूछा, नाम क्या है? बोला इखलाक खान। फरिश्ते ने कहा, सूरत इखलास सुनाओ। इसने जल्दी से सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, वो परेशान हो गया और बोला, नाम तो यासीन खान है, मगर प्यार से कोसर कोसर कहते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। टीचर, मुर्गी हमें क्या देती है? पप्पू, गोश्त और अंडे। टीचर, शाबाश, अब ये बताओ बकरी हमें क्या देती है? पप्पू, गोश्त और दूध। टीचर, बहुत ही अच्छे बेटा, अब ये बताओ भैंस हमें क्या देती है? पप्पू, तंग आकर हर रोज़ होमवर्क। तीसरी क्लास का बच्चा, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, सो स्वीट, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा, तो फिर मैं अपनी अम्मी अब्बू को आपके घर भेजूँ? मैडम, वो क्यों? बच्चा, क्योंकि वो हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम, ये क्या बकवास है? बच्चा, ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम, आप बिना कसम से टीवी देख देख कर ख़राब हो गई हैं। थानेदार, ओए बीवी तो तेरे पड़ोसी की गायब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आया है, क्यों? क्या चक्कर है तेरा इसके साथ? जनाब, चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, पड़ोसी की खुशी नहीं देखी जा रही थी मुझसे, 3 दिन हो गए रोज़ पार्टी पे पार्टी दिए जा रहा है। एक शख्स की मरते हुए वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे हुए। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासिर हुई और इसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपके शोहर कितने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ के अमीर, ये मनहूस तो दूध वाला है, अपने ग्राहकों का बता रहा है। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी, पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे, तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा थे और खाना कम। मेज़बान को शक हुआ सब इनवाइटेड भी हैं या नहीं। इसने ऐलान किया,
जो लोग दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेज़बान हंस कर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफ़ा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ वलीमा नहीं। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार, मेरे दादा ने कहा था मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। एक सरदार पानी में डूब रहा था कि इसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम्हें तो बचा लूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका है। एक शख्स ने गुस्से में कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका है और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे तो एक फ़कीर ने कहा, शहज़ादी 5 रुपये दे दो, मैं अंधा हूँ। शोहर, दे दो, तुम्हें शहज़ादी कह रहा है, ज़रूर अंधा ही होगा। एक औरत डॉक्टर के पास गई। औरत, डॉक्टर मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? औरत, नोकिया 3310। डॉक्टर, मैं आपको ये स्मार्टफ़ोन लिख कर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल करें, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। टीचर, आज ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। पप्पू, मिस जी आप पूछो तो सही। टीचर, अच्छा ये बताओ फुटबॉल मेल है या फीमेल? पप्पू, फीमेल। टीचर, वो कैसे? पप्पू, अरे जिसके पीछे 22 लड़के लगे हों वो फीमेल ही होगी ना। एक पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर, तुम चूज़ों को क्या देते हो? सरदार, बाजरा। डॉक्टर, गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर, तुम क्या देते हो चूज़ों को? दूसरा सरदार, चावल। डॉक्टर, गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे। तीसरा सरदार घबरा कर बोला, हम तो सारे चूज़ों को 20-20 रुपये देते हैं कि जाओ जो मर्ज़ी खा आओ। एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता पर यार यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी है, जब शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से कर दूंगा। बस यार उसी उम्मीद से बैठा हूँ। पप्पू, अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज़ हो जाते हैं? माँ, यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे इस डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा इनसे बच कर रहना, ये बहुत मक्कार और मीसनी होती हैं और इनका ख़ानदान भी। पप्पू, अम्मी बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक आदमी ने चाइनीज़ लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद लड़की मर गई और वो आदमी बहुत रो रहा था। पप्पू इसके पास आया और बोला, बस यार चाइना का माल था, इतना ही चलना था। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो इसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही इसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है, मैं 150 के केले लेकर गया और इसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़ कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक इसे एक इंतहाई उम्र रसीदा शख्स नज़र आया। बादशाह ने इस कैदी को बुलाकर पूछा, कब से कैद हो? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाही को हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो, अब्बा जी की निशानी है ये। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। एक आदमी पठान से मिलने इसके इलाके में गया तो पठान इसे अपने इलाका दिखाने के लिए गया।
एक जगह पठान ने मेहमान से कहा, यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारी दुश्मनी है। मेहमान ने कहा, दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं क्यों नीचे बैठूं? पठान ने कहा, ओ यारा, हमने इनका मेहमान मारा था। वो कहता है, हम भी तुम्हारा मेहमान मारेगा।